हो रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होकर जा रही हूँ एग्जाम के लिए और मैं ई रिक्शा बैठी हूँ और मैंने गलती कर दिया कि मैं स्वेटर लेके नहीं आई और ठंडी बहुत लग रही है मुझे। मैंने स्टॉल लिया है और मुझे ठंड हो रही है मुझे। और बस एग्जाम अच्छे से हो जाए और पहुँच के मैं आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि काफ़ी दूर जाना है मुझे। यहाँ से मान के चलो 150 मुझे यहाँ से 90-90 किलोमीटर जाना है। तो मैं लगेगा मुझे 2-2.5 घंटा लगेगा। मैं अभी यहाँ से एक बार बस पकड़, अब यहाँ से फिर एक बस पकड़ूँगी और मेट्रो मिलती नहीं तो बस जाएगी सिर्फ बोलनी बस करीबी से पहुँचाने के लिए सरकारी बस है। बस इसका बहुत सकती हूँ और आप लोग इलाहाबाद का पहुँच जाएंगे इसमें। बस स्टैंड पर पहुँच गई हूँ, बस का वेट कर रही हूँ। बस जल्दी से बस आ गया टाइम पे पहुँच गई। फ्रेंड्स 9 बजे से पेपर है और 9:02 हो गया है। मैं लेट हो गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ख़त्म हो गया है। अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए, हमें रूम के लिए। भीड़ भीड़ निकलने की जगह नहीं है। फटाक से जाओ वरना बस बस वरना भर जाएगी। फ्रेंड्स मैं अभी इस टाइम पे हूँ बैंक रोड, जो कि इलाहाबाद की काफ़ी फेमस जगह है बैंक रोड। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली में एग्ज़ाम दे के आ गई थी और फिर उसके बाद मैं रूम पे गई। वहाँ से मैं थोड़ा कुछ का सामान था वो सामान लिया। अब मैं जा रही हूँ अपने कज़न भाई के पास, तो उसके पास बस पहुँच चुकी हूँ। उससे मिलने आई हूँ, थोड़ी देर से बातें करूँगी फिर निकलूँगी। फ्रेंड्स ये कभी भी अरे अब एडिट कर भाई एडिट। हाँ फ्रेंड्स, कभी भी ये वीडियो में नहीं आता है, बोलते जब मैं निकल गई हूँ, बस का वेट कर रही हूँ। मैडम जी हम भी पढ़ने के लिए बैठे हैं, चलो पढ़ाइए। अच्छा स्टूडेंट सिट डाउन बैठ गई। मैडम जी की कॉपी नहीं मिल रही। मैडम जी तो अच्छा पढ़ाइएगा, हमें भी समझ में आ जाए। हम आर्ट साइंस वाले हैं जी मैडम। ठीक है। नहीं मैडम आप हो, हम स्टूडेंट हैं। अब तुम्हारे नहीं बोर्ड में पढ़ाओ हमें। हाँ हमें बोर्ड में समझ में आता है। अच्छा बोर्ड में पढ़ाओ। हाँ कंचन एनी प्रॉब्लम? चलो मजबूरी में चलो ना। मजबूरी में है कंचन। हाँ ये मैं पढ़ी हूँ, आज पढ़ी हूँ। तुम्हें क्या नहीं समझ में आया पहले ये बताओ। इसका क्वेश्चन ये ब्लॉक कैसे ले रहे हैं। अच्छा ये तो मैं इसमें से देख के बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है ना। हिमांशी मैम। नहीं यार मेरा अपना नाम है। नहीं यू लुकिंग लाइक हिमांशी मैम बट यू आल्सो लाइक अ ब्रांड। ओके कहाँ है मार्कर? तृप्ति ब्रांड। इन फ्यूचर में बनने वाली ब्रांड है, ठीक है। हाँ हिमांशी से बड़ी ब्रांड। थैंक यू। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे घी शक्कर नहीं, हमें आधा दे देना बस। ओके मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करवा देना बस। हाँ ठीक है, फ्री में, कोई पैसे वैसे मत लेना। ठीक याद रखना तुम ये बात। हाँ ठीक है चलो। देखो ये मान लो जब तक स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन नहीं होता है, ये पता है। ठीक है समझ में आ रहा है। हाँ तुम पढ़ाओ। देखो अब हमने क्या ले लिया, रफ सरफेस। ठीक, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, जिस मान लो कोई m मास का ब्लॉक है, ठीक है। तो इस पे वेट की वजह से मतलब इस पे जो m डाउनवर्ड फोर्स लगेगा क्या, mg। ठीक है, अपवर्ड। और इसका जो क्योंकि हमने पढ़ा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से कि हमेशा रिएक्शन एक्शन जो होता है वो रिएक्शन के मतलब बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन अलग होती है। तो इसलिए डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये एक अपवर्ड फोर्स लगेगा m। और हम ऐसा मान रहे हैं कि जो फोर्स वेट का कंपोनेंट है मतलब जो mg है ना,
मतलब ये जो वेट का मतलब वो लग रहा है, एक सेकेंड, ये वेट और उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो लग रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वो किसी एंगल पर लग रहा है, मतलब वेट की वजह से ये mg फोर्स लग रहा है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो यहाँ सरफेस पे ऐसे नहीं लग रहा है, किसी एंगल पर लग रहा है, मान लो ऐसे, ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, और किस एंगल पर है, थीटा, ठीक है। अब इसका तुम्हें वेक्टर में बताया गया होगा कि हम इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, ये वेक्टर आई एम आल्सो स्टूडेंट। हाँ, समझ में आ रहा है। क्योंकि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि वो बच्ची पढ़ने में तेज है ना, इसलिए टीचर जो होते हैं हमेशा जो अच्छा बच्चा होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो लूजर होता है उसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं। आपको बता रही हूँ, मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो किसी को रोकता है मूव करने से, ठीक है, मतलब चलने नहीं देता है। तो ये मान लीजिए मतलब ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, किसी एंगल पर थीटा एंगल पर लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट में हम ब्रेक करते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट जो किसके साथ होता है, जो एंगल बना रहा होता है उसके साथ, समझ में आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, एफ आर कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा, एफ आर साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या हो गया, एफ आर कॉस थीटा, ठीक। अब हमें लिखना क्या है, इक्वेशन लिखना है फोर्स का, ठीक है। हमेशा फोर्स जो होता है, टोटल फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है F इक्वल टू ma के बराबर, सेकंड लॉ के हिसाब से हम यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहला जैसे केस ले, इसमें ये हमने थीटा एंगल पर लिया है, हॉरिजॉन्टल मोशन करवा रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल, ठीक। जब हॉरिजॉन्टल मोशन करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इधर ले रही थी ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके डायरेक्शन में है, तो एफ आर कॉस थीटा के बराबर होगा ना, mg के बराबर थोड़ी नहीं होगा, ठीक है। एक सेकेंड, एफ आर कॉस थीटा इक्वल्स टू n, हाँ, और एफ आर साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ आर साइन थीटा, जब हम इधर मूवमेंट करवा रहे हैं ना, इधर फोर्स लगा रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है, एफ आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ आर साइन थीटा इधर है, हम मूवमेंट ब्लॉक का इधर करवा रहे हैं, मान लो कोई एफ के मान लिया है सर ने, मतलब एफ के मान रहे हैं, ठीक। एक सेकेंड यार, मैं पहले एक मिनट रुक जाओ, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, टेंथ में बहुत लर्निंग करते थे इसको। हाँ, एक मिनट, हाँ कोई, हाँ यार, यू ऑल्सो स्टूडेंट बेबी, चिल। हाँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझते हैं। अच्छा, हाँ, डोंट वरी। सुनो, मैं पहले तुम्हें सिंपल वाला केस समझाती हूँ ना, तब समझा पाऊंगी मैं, पता नहीं एफ के मैंने लिख रखा है, तुमने भी एफ के लिखा है क्या, अच्छा, वो काइंड फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, आप लोगों को मेरी आंखों से दिख रहा होगा। मैंने डिनर कर लिया है और मैंने बनाया था नमकीन राइस बनाया था, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी आंखों से, आंखें चढ़ी चढ़ी लग रही है। सुबह 6 बजे उठी हूँ, 3 घंटा जाने में लगता है, 3 घंटा आने में लगता है। सोचो, बज रहे हैं 8:45, मैं चल रही हूँ सोने, और आप लोगों से मिलूंगी कल। तृप्ति, ब्लॉग में कुछ बोलना है? क्या बोलूं, आप बहुत थक के आए हो। अपने बारे में कुछ बता दो। अपने बारे में, मेरी बहुत लगी पड़ी है, मेरा टेस्ट है संडे को, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, एकदम पढ़ के दिमाग खराब हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है, बस पढ़ रही हूँ। बस आप लोग प्रे करोगे बेचारी मेरा अच्छा टेस्ट अच्छा हो जाए, टेस्ट नहीं, उसके बाद जो मेरा सिलेक्शन हो जाए। प्रे करना इसके लिए, ठीक है। हर किसी के लिए प्रे करना चाहिए। आप किसी के लिए प्रे करोगे तो भगवान आपके लिए प्रे करेगा, क्यों? आप अपनी प्रेयर नहीं लगती, हम दूसरे के लिए करते हैं, हाँ, हम अपने लिए नहीं लगती। और अगर हम किसी का, क्यों बोलते हैं लोग कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसके साथ कुछ मतलब कर्म अच्छा करो, उसके बारे में अच्छा सोचो कि अगर बंदा स्ट्रगल कर रहा है यार, मतलब उसका सक्सेस हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, या कोई भी आपके सामने आपके ऑफिस में कोई मेहनत कर रहा है, तो सोचो कि यार अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको उसका मतलब
उसका जो है वो क्या बोलते हैं, बेनिफिट मिले। हाँ, उसका बेनिफिट, जो उसको बेनिफिट मिले। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट है, अगर कोई आपका क्लासमेट है या आपका रूममेट है या कलीग, मतलब कोई भी है, तो सोचो कि यार ये बंदा अगर इतना मेहनत कर रहा है तो मन में प्रे करो कि यार इसको उस मुकाम तक, क्या बोलते हैं इसको, उस मुकाम तक पहुंचा। हाँ, उस मुकाम तक पहुंचा दें, मतलब पहुंचा दे भगवान, ठीक है ना। तो आप अगर किसी का अच्छा चाहोगे ना तो आपके साथ ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। हाँ, लेकिन दिल से, ये नहीं हाँ, कि ऊपर ऊपर से। हमारे बोलने से नहीं करना है कि हमने बोल दिया, नहीं। आप कभी आजमा कर देखना, कभी आप ये चीज़ सोच के देखना, बड़ा सुकून मिलता है। सच्ची बता रही हूँ यार तृप्ति, सीरियसली बोल रही हूँ। अगर जिस दिन तुम किसी का अच्छा चाहोगी ना, तुम्हें उस दिन ना बड़े एक अच्छा ही फीलिंग आता है। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे कि कभी क्या होता है कि ना, जैसे कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, छोटी सी मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक बार क्या हुआ कि ना, मैं ट्रैवल कर रही थी, बस में थी, ठीक है। और बस में क्या हुआ कि बुढ़े अंकल थे, उनको ना सच में नीड थी सीट की। तो अब नीड तो मुझे भी थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने क्या करा, उनको सीट दे दिया। मुझे एक अंदर सुकून सा मिला कि यार मतलब हाँ, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा कि हाँ, इनको नीड थी। अगर तुम ज़रूरतमंद के लोगों की हेल्प करोगे ना, तुम्हें सुकून मिलेगा। इसे एक बार क्या हुआ कि मैं लेट हो रही थी, और क्या हुआ कि मेट्रो में क्या हुआ ना, उसका बेबी जो है वो रह गया बाहर। मम्मा उसकी जो है मेट्रो के अंदर चली गई, उसका बेबी बाहर रह गया। बेबी 2 साल का था। और मैं ऑफिस के लिए मैं लेट हो रही थी। उस दिन हमें मतलब बोला गया था कि आज मीटिंग है, आपको सुबह टाइम से आना ही पड़ेगा, वरना मतलब बॉर्निंग इशू हो जाएगा, बहुत मतलब था। तो औरत थोड़ी सी अनएजुकेटेड थी। तो मैंने क्या करा कि मैंने उसकी हेल्प करी, क्योंकि उसमें इमरजेंसी अलार्म होता है। और मॉर्निंग टाइम पे हर किसी को जल्दीबाजी होती है, कौन किसका सुनता है, कोई नहीं। उसकी मैंने हेल्प करी, उसका मैंने मतलब वहाँ पे फिर मैंने इमरजेंसी में कॉल करा। देन मैंने उसके बच्चे को पिकअप करवाया। मतलब पूरा होते होते आधा 45 मिनट लगा। मतलब एक वहाँ पे गई, मैम का डांट सुनना, मुझे स्माइल से आ रही थी। मैंने चलो किसी के मैंने भला करा यार, किसी के सोचो कितना बड़ा काम करा। तो अगर किसी के आप लोग अच्छा चाहोगे ना, तो आपके साथ में ऑटोमेटिक अच्छा होगा, और आपके फेस पे एक ना अलग ही एक खुशी मिलेगी, एक अलग ही ग्लो आएगा। तो बस यही बोलना चाहूँगी। मैं तो दिल से प्रे करूँगी, दिल से प्रे करती हूँ कि अगर लड़की दिल से अगर मेहनत कर रही है, अगर स्ट्रगल कर रही है, अगर दिल से मतलब भगवान की नज़रों में अगर मतलब है, स्ट्रगल कर रही है, अच्छा दिल से कर रही है पढ़ाई, तो भगवान इसको उस वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक इसने मेहनत करा हुआ, जितना इसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो मेरा यही आशीर्वाद है, दुनिया के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मतलब सफल भगवान बना दे बस। थैंक यू भाई, हमें भी जो मेरा कर्म है, और मुझे मेरे कर्म का फल मिलेगा। बस ये ब्लॉग को मैं अभी ख़त्म करती हूँ। मेरी आंखें देख रहे होगे कितनी चढ़ी सी है। तो मोबाइल लगा रही, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ना? क्या शर्म करूं इसमें? यार मेरे भी लगा देती। लाइए, मैं तो कह रही थी आपसे। नहीं, मजाक कर रही। नहीं आई, थोड़ा सा लगा दो, आपको शर्म हो रहा है ना? अरे पता है ना, 2 दिन से हमारे यहाँ गर्म पानी नहीं है, तो इसलिए इन्होंने 2 दिन से सर नहीं धुलाया। और पता है, अब मैं सोच रही हूँ मैं कल ना क्या करूँगी, गैस से पानी गर्म करूँगी। इसने कल बोला मुझे कि दीदी ना सुबह उठ जाना और ना मोटर का पानी आएगा। मैं सोच रही हूँ यार, पता है मोटर का पानी से दिल्ली में क्या होता है ना, बिल्कुल एकदम गर्म होता है, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि गीजर का पानी होता है नहीं, एकदम गरम। मुझे लगा शायद वैसे पानी आएगा। नॉर्मल पानी था, नॉर्मल प्रयागराज है, यहाँ पे ऐसी ही है, छोटे छोटे कमरों में जिंदगियां चल रही हैं, आपको पता नहीं। स्टूडेंट लाइफ यही होती है, इसी को स्ट्रगल बोलते हैं। हाँ, जब मैं भी हॉस्टल में थी, वो बुढ़िया पैन में चावल बनाना, पैन में दाल बनाना, पैन में सब्जी, सब पैन में ही बन जाता है। वो आंटी, जो बुढ़िया आंटी थी, इतनी गंदी थी यार, वो चलाती नहीं थी, पता है तुम्हें, याद है? तुम्हारे टाइम चलाती थी वो। जहाँ उससे पहले हम लोग रहते थे हॉस्टल में, वो क्या करती थी आंटी भैया, हम लोग 4 बार चिल्लाते तब जाकर चलाती थी गीजर, वरना बोलती थी कि चला दिया है। उसके चक्कर में क्या होता था कि हम लोग नहा के चले भी आते ठंडे पानी से, चलाती नहीं थी वो, पानी खत्म हो जाता था। बहुत ऐसे बड़ी। कोई नहीं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हो गई ये बातें, ठीक है। अभी मैं आपको तेल लगा देती हूँ। अरे नहीं, मजाक कर रहे, पागल हो, मैं बाल धुलूंगी। तुम हाथ लाओ, तुम्हारे में लगा देती हूँ। नहीं, अच्छे से लाओ, मैं वो कर देती हूँ। हाँ, आ जाओ। ये होता है फायदा बड़ी बहन होने का। आ जाओ, तुम नीचे बैठो, मैं लगाऊंगी। इग्नोर करिएगा। अच्छा जी। हाँ। बाल बेकार हैं। हाँ। इतने अच्छे हैं मेरे, देख रहे हो मेरे, तो वो है
बताना, मुझे मालिश करना नहीं आता। हाँ हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। जाइए मैं चश्मे निकाल लेती हूँ। पता है मेरा कजन भाई ना, वो ब्लॉग देख करके बड़ी बहन होने का फ़ायदा उठा ली, अब छोटी बहन होने का फ़ायदा दे रही है। भाई मैं तो, मुझे सर में मतलब पेन नहीं हो रहा बट थोड़ी थकावट सी लगी है, बट बोली लाओ मैं कर देती। पता नहीं मैंने मजाक करा या पता नहीं क्यों। अरे क्या बात है, आपने इतना अच्छे से लगाया मेरे। मैंने अच्छा से नहीं लगाया। अच्छा और नहीं क्या, मुझे और लगाना अच्छे से नहीं लगाती तो और आता। अच्छे से सही लगाती। बताओ, हाँ अगर मैं नॉर्मल होती ना तो मैं और अच्छा लगाती, मैं सच्ची बता रही हूँ। चलो मैं मज़ा ले लेती हूँ।